चलो, तो बेटा इसमें हम लोग के कितने क्वेश्चंस हो गए थे? ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, है ना? 13 टारने से हो गया था ना। डिफरेंशिएट विद मेटल एंड नॉन मेटल, ये बताना है, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। मैंने आपको करने के लिए दिया था, अब आपने किया या नहीं किया पता नहीं, चलिए हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये था कि मेटल एंड नॉन मेटल को आपको डिफरेंशिएट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं। क्या बोला गया? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स में, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। कौन सा नेचर होता है बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके बहुत ही इजीली। जैसे लिथियम, लिथियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब वो आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। बात समझ में आई या नहीं आई? और नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। और इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा, आयनिक बॉन्ड तो पता होगा ना क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर और शेयरिंग में मतलब समझते हो क्या होता है? क्या? ट्रांसफर का मतलब वो, जैसे मैंने एक चॉकलेट खरीदी और वो इनको दे दी, पूरी ये खा गए, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग, ट्रांसफर कर दिया। और शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अब आधी आधी चॉकलेट हम शेयर कर लेंगे, आधी ये खाएंगे, आधी हम ठूसेंगे, आधी ये ठूसेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें किसी का पेट नहीं दर्द होगा, नहीं तो अकेले खाएंगे तो पेट दर्द होने लगेगा ना। तो बात समझ में आ गई, कोवेलेंट और शेयरिंग क्लियर होगा? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटल जो है ये पानी के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो कि ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो गर्म पानी से केवल रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल होते हैं जो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, भाप से। अब इसको मुझे बताने की जरूरत है अभी। बताओ, ठंडे पानी से कौन रिएक्शन करता है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। गर्म पानी से कौन रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया। अच्छा, हॉट वाटर, स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है? आयरन, है ना, आयरन करता है। चलो अच्छा, तो सोडियम की अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। और ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आग पकड़ लेगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अच्छा, मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। ठीक है, हाउएवर आपके जैसे कॉपर हो गए, ठीक है, कौन कौन से हो गया? प्लैटिनम हो गया, मरकरी हो गया, डू नॉट रिएक्ट। ये तो पानी के साथ रिएक्शन ही एसिड के साथ नहीं करते, पानी नहीं एसिड। कुछ मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, बट ये सब मेटल रिएक्ट ही नहीं करते हैं। सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बना लेगा? नमक, और क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ गई? दे डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल जो होते हैं बेटा ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, और ये इतने केपेबल नहीं होते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकें। क्या बोला मैंने?
नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये इतने केपेबल नहीं है कि हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सके। और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। और ये किसमें रिएक्शन करते हैं मेनली, जिस टाइप का मेटल उस टाइप का सॉल्यूशन। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसको मैंने जिंक से रिएक्शन करा दिया, तो रिफाइनिंग में था ना, जिंक से किसकी रिएक्शन करा दिया, कॉपर सल्फेट। तो जिंक कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो जिंक अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर कॉपर अलग हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं, दीज रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या करते हैं नॉन मेटल्स, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल के सॉल्यूशन के साथ ही, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल केवल और केवल ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे जो सॉल्ट सॉल्यूशन नॉन मेटल से बना हो। नहीं समझे, जो जो सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन किससे बना हो, नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन हो, उससे ही नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे। समझ गए, मेटल जो है वो मेटल वाले से करेंगे। ठीक है, अच्छा, मेटल जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, Na पॉजिटिव। और जो ये होते हैं नॉन मेटल, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन लेना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन देना नहीं जानते। बात समझ में आई। और यही हमें सिखाया गया है बचपन से अभी तक, इसीलिए हम लोग बर्थडे मनाते हैं और एक मन में होप जगा के रखते हैं कि भाई साहब गिफ्ट तो आने वाला है, समझ रहे हो ना, गिफ्ट आने वाला है। तो ये चीज जो है ये गलत है, ये गलत है, ऐसा हम लोगों के अंदर डाला गया है बचपन से ही। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए उसमें, और देना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे किसी को तुम, चलो अच्छा इतना गूदा नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम किसी को गिफ्ट दे पाओ, तो कहने का मतलब है कि वृद्धाश्रम चले जाओ, अनाथालय चले जाओ, वहां जाके उन बच्चों को जो भी तुम्हें देना है उनको दे आओ। तो देने की फीलिंग किसी के अंदर नहीं आती, ज्यादातर लेने की फीलिंग लेकिन बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सारे बच्चे लालची बनते चले जाते हैं बड़े होते तक। और सबको फिर क्या चाहिए, जॉब, और उसमें क्या चाहिए, इंसेंटिव, उसमें क्या चाहिए, इंक्रीमेंट, लालच, हर जगह लालच। समझ रहे हो ना। तो देखो ये मेटल भी हमें यही बात सिखा रहा है, ये केवल लेना जानते हैं इलेक्ट्रॉन, और मेटल जो है देना इलेक्ट्रॉन जानते हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू यहां देखो दिखाए गए हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा केस बेस्ड स्टडी टाइप है ना, मतलब इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलिए समझा जाए, क्या खुल गया, समझा जाए। चलिए, तो अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ गोल्ड एज अ गोल्ड स्मिथ। एक बंदा है जो कि अपने आप को गोल्ड स्मिथ कहता है और डोर टू डोर जाता है, मतलब लोगों के डोर टू डोर जाता है। ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। वो ये प्रॉमिस करता है डोर टू डोर जाके कि मैं आपका सोना एकदम नया करके दे दूंगा। ठीक है, एन अनसस्पेक्टिंग, लाइट चली गई क्या, देखो उधर गई है, अच्छा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स। तो एक लेडी ने अपने गोल्ड बैंगल्स का सेट दे दिया, कहा कि चलो तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है और तुम इसको क्लीन करके दे दो, दे दिया उसको। ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसने कोई सॉल्यूशन निकाला, उसमें उन सॉल्यूशन में उसने बैंगल को क्या किया, डिप किया। देख रहे हो क्वेश्चन इसी तरह तुम्हें समझना है पढ़ पढ़ के। अभी मुझे ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन तुम खुद जब पढ़ोगे समझोगे तो जल्दी हो जाएगा, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए।
द बैंगल स्पार्कल लाइक न्यू, और जैसे जैसे उसने बैंगल को यानी चूड़ियों को जो भी थी अंदर सॉल्यूशन में डिप किया और निकाला, एकदम बैंगल नए हो गए। क्या हो गए? एकदम नए जैसे हो गए। लेकिन बट दियर वेट वॉज रिड्यूस ड्रास्टिकली, उसका वेट क्या हो गया? वो 10 ग्राम का बैंगल दी थी, वो 9 ही ग्राम 8 ही ग्राम का बैंगल बचा। मतलब अचानक से उसका वेट क्या हो गया? बैंगल का कम हो गया। द लेडी वॉज अपसेट। अब हेलो हेलो हेलो, है क्या चीज? नहीं आ रही है। हाँ, अभी तक चल रहा था, इससे पहले चल रहा था, चल रहा था। चलो अच्छा, लेडी को ये बात पता चल गई कि उसके जो बैंगल हैं वो थोड़ा सा उनका वेट क्या हो गया? कम। अब लेडी हो गई अपसेट। आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट, मतलब बहुत ही बहस होने के बाद उसको कूटा गया। ठीक है। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव, तुम यहां डिटेक्टिव रोल प्ले कर सकते हो और तुम क्या पता कर सकते हो कि उसने ऐसा कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जिसकी वजह से जिसकी वजह से उस बैंगल का वेट क्या हो गया? कम। तो क्वेश्चन ये है कि एक गोल्ड स्मिथ था जो कि डोर टू डोर जाता था। एक लेडी उसके फांसे में आ गई, उसने अपना बैंगल दिया, उसने कहा नया करके दूंगा, उसने उसको डिप किया, बैंगल नया हो गया, दे दिया। लेकिन उसको वेट हल्का सा कम लगा, वहीं उसकी सुताई हो गई। सुताई होने के बाद अब वो ये सोच रही है कि अब यहां क्वेश्चन कह रहा है क्या तुम डिटेक्टिव बनना चाहोगे और पता लगाओगे कि उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया और गोल्ड वो कहां चला गया? हाँ, तो बेटा उसने क्या यूज किया? एक्वारेजिया सॉल्यूशन यूज किया। एक्वारेजिया क्या था? 3:3:1 के मिक्सचर में होता है। उसने 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड मिक्स किया था उस सॉल्यूशन में, वो था एक एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड, मतलब ये हाईली कोरोसिव लिक्विड है जिसमें आप अगर गोल्ड प्लेटिनम जैसे सब्सटेंसेस डालते हो तो वो तुरंत के तुरंत उसमें क्या हो जाते हैं? डिजोल्व, तेजी से होते हैं। इट डिजोल्व गोल्ड इन इट आफ्टर डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट, जैसे ही उसने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को किसमें डिप किया? किसमें डिप किया? सॉल्यूशन में। तो आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स डिजोल्व, तो बाहरी लेयर क्या हो गई? बाहरी लेयर क्या हो गई? डिजोल्व हो गई। ठीक है। और उसके जो इनर लेयर थी जो शाइनी थी वो निकल के बाहर आ गई। अच्छा, दैट इज वाई, इसी वजह से उसका वेट क्या हो गया? कम। ऊपर वाली लेयर ही क्या हो गई? गायब हो गई। नीचे वाली लेयर केवल बची और जिसकी वजह से उसका पूरा वेट क्या हो गया? खत्म। बात समझ में आ गई है या नहीं? गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक अ हॉट वाटर टैंक नॉट स्टील। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया समझ में? क्या है क्वेश्चन? आपको एक रीजन देना है कि कॉपर को ही, जैसे आपने देखा होगा एसी में पाइप जो होती हैं कॉपर की यूज की जाती हैं, गीजर में भी पाइप कौन सी? कॉपर की यूज की जाती हैं। तो हॉट वाटर टैंक्स में कॉपर का ही यूज क्यों होता है? स्टील का क्यों नहीं होता? तो कॉपर जो होता है बेटा वो ठंडे पानी से या गर्म पानी से रिएक्शन, बताया था ना, कॉपर ना ठंडे पानी से रिएक्शन करता है ना गर्म पानी से ना स्टीम से, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर स्टील का होगा तो स्टील क्या है? एलॉय ऑफ आयरन, और आयरन स्टीम से रिएक्शन कर सकता है। इफ द हॉट वाटर टैंक आर मेड ऑफ स्टील, अगर स्टील से बना होगा तो स्टील में क्या प्रेजेंट है? आयरन। और वो आयरन क्या कर जाएगा? विगोरसली स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है। और क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। तो वो कहो गीजर यूज कर रहे हो वहीं ब्लास्ट हो जाए तुम्हें मुंह पर। समझ रहे हो? इसीलिए हम लोग उसमें स्टील का यूज ना करके किसका यूज करते हैं? बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब बेटा हम लोग आ गए हैं किस पे? एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग के हो गए फिनिश। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? इन टेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। खत्म। हाइड्रागायरम, मरकरी।
कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, सोडियम। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, है ना। चलो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मर नीचे मुंह मुंडी देख के देख ले, ऊपर कर दे रहे हैं, या मरकरी और लेड। बात समझ में आ गई। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम सूत सूत के फैला दें सीट में, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सूत सूत के वायर बना दें। तो गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, वाई सोडियम केप्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। केरोसिन को मतलब पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में मिक्स करके क्यों रखते हैं, क्योंकि पोटेशियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पानी से रिएक्शन कर जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए उसको हम लोग किस में रखते हैं, फायर से बचाने के लिए केरोसिन या फिर पैराफिन वैक्स में स्टोर करते हैं। ठीक है। राइट इक्वेशन ऑफ, चलो ये लिख के दिखाओ आप लोग। राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, आयरन विद स्टीम, कैल्शियम पोटेशियम विद वाटर। जल्दी से रिएक्शन करिए, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन की रिएक्शन आपको लिखनी, जल्दी लिखिए। चलो, तो पहले हमको आयरन की स्टीम के साथ, तो आयरन की भाप के साथ कराओगे, Fe3O4 बनेगा, Fe2O3 जिन्होंने बनाया गलत है। ठीक है, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो Fe2O3 जो लगाए हैं वो अपना सही कर ले। समझ रहे हो तने। नेक्स्ट, कैल्शियम की रिएक्शन किसके साथ करानी है, वाटर, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सभी की सही होगी। और क्या लिबरेट कर रहा होगा, हाइड्रोजन। और इसी तरह, और ये कैल्शियम स्टार्ट कर देगा फ्लोटिंग करना, बताया था ना। कैल्शियम को जब पानी के साथ रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन के जो बबल्स बनते हैं वो जाके कहाँ स्टिक हो जाते हैं, सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, और वो उसको फ्लोट करा देते हैं। और पोटेशियम भी यही करता है। हाँ, और पोटेशियम तुरंत के तुरंत फायर कैच कर लेता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन तो आप लोग करोगे अभी। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स, 4 मेटल दिए गए ABCD, ठीक है, वर टेकन, एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे हर एक मेटल को 1 by 1 करके, रिजल्ट आपको ऑब्टेन करना है। तो मेटल ए, पहले मेटल ए की बात करते हैं। मेटल ए जो है बेटा, नो रिएक्शन, आयरन सल्फेट में नो रिएक्शन कर रहा है। आयरन सल्फेट का मतलब आयरन से वो नीचे होगा, लेस रिएक्टिव, है ना, आयरन से नीचे होगा। अच्छा, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कॉपर से ऊपर और आयरन के नीचे। कौन सा होगा, याद करो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से, चलो अच्छा हटा दो, फीके पकाता है कौन सा था, हाइड्रोजन, कोई है आगे आओ। तो बेटा ये ऐसा ए मेटल जो है आयरन से रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब आयरन के नीचे होगा, लीस्ट रिएक्टिव, तभी तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। और कॉपर से डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर के ऊपर जाओ डिस्प्लेस, मतलब हाइड्रोजन या लेड में से कोई होगा, यही होगा ना। और बस इतना ही बोला गया, आगे भी कुछ नहीं है। तो बताओ कौन सा होगा, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल भी बताना है। पी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है आयरन के साथ, मतलब आयरन के ऊपर होगा, हाईली रिएक्टिव, है ना। और जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा,
जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये रहा जिंक। चलो तो इसको आपको सॉल्व करना है, जैसे भी जो भी दिमाग लगाना है लगाओ। चलिए मैं हटा देता हूं, आप लोग दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए बेटा, हम लोगों को सबसे पहले क्या बताना है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, जरा आप गौर से देखना। ए, इसमें आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। अब जिंक को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? कोई नहीं, तो मतलब जिंक की कोई कहानी खत्म हो गई। देखो ए बी सी डी में से यहां कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? नहीं। उसके बाद कौन था? आयरन। आयरन सल्फेट, आयरन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? ए नहीं कर पा रहा, सी भी नहीं कर पा रहा, डी भी नहीं कर पा रहा, मतलब बी कर पा रहा है आयरन को डिस्प्लेस। तो मतलब बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। समझ में आया? कितनों का आंसर आया? बी। बी इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आया? क्यों आया? क्योंकि आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है और आयरन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो बी वाला मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा ना बी क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन है ए बी सी डी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर बी को हम लोग कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो क्या होगा? भाई आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है कॉपर, तो क्या बी, बी जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? बिल्कुल कर देगा। अगर बी आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो क्या कॉपर को नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर देगा। बी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर देखो आयरन के बहुत नीचे है। जब बी तुम्हारा आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है तो बी कॉपर को भी तो डिस्प्लेस कर सकता है। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, अरेंज ए बी सी डी। चलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बी। उससे कम रिएक्टिव कौन है? उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ ए, है ना, ए। फिर उसके बाद देखो सी कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ग्रेटर देन सी। सबसे कम रिएक्टिव, नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। डी सोचो सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, मतलब लीस्ट रिएक्टिव, यानी डी। मतलब बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, खत्म। हलवा क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? पक्का? इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में आपके यहाँ। बी कोई भी हो सकता है, ये नहीं पूछा है ना बी कौन सा है। चलिए आगे बढ़े।